वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस समय पे काइट फाइटिंग का जो शौक़ है वो काफ़ी बुलंदियों पे जा रहा है। इसका रीज़न दोस्तों यही है कि हमारा जैसे गुजरात हो गया, जयपुर हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे शहरों में इस सीज़न में बहुत ज़्यादा काइट फाइटिंग होती है। बहुत सारे नए हमारे जो काइट लवर्स हैं, नए काइट फाइटर हैं, वो इस सीज़न में हमसे जुड़ते हैं। तो जो नए काइट फाइटर, नए काइट लवर्स हैं दोस्तों, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि दोस्तों हमारे लिए कौन-सा मांझा बेहतर है, कौन-सा मांझा हम परचेज़ करें, कौन-सा ना करें। तो दोस्तों सभी जानते हैं इतनी लंबी रेंज है मांझों की, तो ये सारी दुविधाएँ आपके दिमाग में उठना पॉसिबल है। तो चलिए इन सारी दुविधाओं को दूर करते हैं, कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। वैसे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो के एंड में जाके वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें 4 तार मांझे से लेके मतलब 4 कॉर्ड से लेके 16 कॉर्ड यानी कि 4 तार से लेके 16 तार तक के जितने भी मांझे होते हैं, उनकी मैंने स्ट्रेंथ दिखाई है और उनकी जो भी खूबी है, वो सारी खूबियाँ हर मांझे की मैंने उस वीडियो में बताई है दोस्तों। तो वो वीडियो काफ़ी टाइम पहले बना था, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं। शायद वो वीडियो उन तक की नहीं पहुँच पा रहा, इस वजह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि शाबिज़ भाई मांझा कौन-सा बेहतर है, 4 तार है कि 6 तार है, C28 है, 8400 है, 123 है, वगैरह-वगैरह। तो सबको फ़ोन पे समझाना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार ये वीडियो फिर से दोस्तों बना दिया जाए। तो आप वीडियो के एंड में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे दोस्तों। तो हम शुरुआत करने वाले एक बार फिर से 4 तार से 16 तार का टॉपिक। तो दोस्तों जिसकी मेरे हाथ में ये देखिए 4 तार मांझा है और ये देखिए यहाँ पर 16 तार भी रखा हुआ है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, हर व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल जाएगा कि 16 तार जब मांझा है, तो हम डायरेक्ट 16 तार क्यों ना ले जाएँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत तो उसके अंदर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसी की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप गलत हैं। देखिए होता क्या है कि हर खिलाड़ी के पेच के अकॉर्डिंग, हर खिलाड़ी की जो पतंग होती है, काइट होती है, उसके अकॉर्डिंग मांझा चूज़ किया जाता है। अब हम मान लीजिए मझोली उड़ाते हैं, छोटी पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं, तो मैं 16 कॉर्ड अगर ले लूँगा तो मेरे लिए वो बेकार है। यानी कि मैं 9 कॉर्ड भी ले लूँगा तो भी मेरे लिए बेकार है दोस्तों। C28 तक की मेरे लिए बेकार है। अब मेरे लिए अच्छा क्या है? देखिए दोस्तों होता क्या है, छोटी पतंग है अगर, तो वो लोड भी कम लेती है ना, मांझा हल्का होगा। छोटी पतंग में होता दोस्तों ये, जितना आप महीन मांझा यूज़ करेंगे, जितना बारीक मांझा यूज़ करेंगे, क्योंकि उस पतंग में इतना लोड नहीं होता दोस्तों। अब आप उसमें भारी मांझा बांध देंगे दोस्तों, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है उसके अंदर। तो आपको ये देखना है कि अगर आप छोटी पतंग यूज़ करते हैं तो आप 4 कॉर्ड वगैरह यूज़ करिए, 4 कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं या 6 कॉर्ड रॉकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और छोटी पतंग में आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहें तो 8400 तक की आप जा सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं फिर भी जाने के लिए आपसे, लेकिन आप 8400 तक ही जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 8400 भी थोड़ा-सा हेवी हो जाता है दोस्तों। तो जितना लाइट मांझा रहता है, आपकी पतंग उतनी ज़्यादा कम्फर्ट रहती है। आपके उसका जो बैलेंस होता है दोस्तों वो बना रहता है। जितना ज़्यादा भारी मांझा हो जाता है, उतना ज़्यादा उसका झोल नीचे चला जाता है। जितना ज़्यादा झोल नीचे रहेगा, जब आप पतंग खींचेंगे दोस्तों, तो झोल ही झोल दोस्तों खींचता है। पतंग बहुत काफ़ी समय के बाद खींचती है। पता चला आप पतंग लड़ा रहे हैं, तो जब तक आप अपना झोल समेट रहे हैं, ऊपर वाला आपको समेट के चला गया। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों कि कौन-सा मांझा हमारे लिए बेस्ट है। तो छोटी पतंग अगर आप उड़ाते हैं, आपके लिए 4 कॉर्ड बेस्ट है दोस्तों। आप 4 कॉर्ड उड़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और 4 कॉर्ड में आप खाली 27.5 जिसको बोलते हैं, मझोली जिसको बोलते हैं, खाली आप वो ही नहीं उड़ा सकते। 4 कॉर्ड में आप अभी भी उड़ा सकते हैं, पौने तक भी वो पतंग आराम से उड़ जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, काफ़ी अगर पुराना मांझा है, सड़ा गला है तो बात अलग है। अगर नया मांझा है, थोड़ा-सा महीना, 2, 4, 6 महीना, साल भर पुराना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे आप अभी तक उड़ाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि पौना भी उससे उड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये आता है हमारा 6 कॉर्ड रॉकेट। 6 कॉर्ड की रेंज काफ़ी लंबी होती है। 6 कॉर्ड में रॉकेट भी आता है, 6 कॉर्ड में C28 भी आता है, 8400 भी 6 कॉर्ड में आता है, परवाज़ भी 6 कॉर्ड में आता है। ये सारे 6 कॉर्ड में आते हैं। 6 कॉर्ड में रेंज काफ़ी लंबी होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर ही आती है 6 कॉर्ड में। तो मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं सीधा बल, उल्टा बल क्या? सीधा बल दोस्तों ये है, जो मांझे 4 कॉर्ड से स्टार्ट होते हैं और 6 कॉर्ड यानी कि C28 तक की जाते हैं। यहाँ तक की सब सीधा बल होता है। और उल्टा बल क्या होता है? उल्टा बल 9 कॉर्ड से स्टार्ट होता है। तो 9 कॉर्ड से मतलब 9 कॉर्ड हो गया, 12 कॉर्ड हो गया, 16 कॉर्ड हो गया, ये सारे जो होते हैं 9 तार, 12 तार, 16 तार या इसके भी ऊपर, ये सारे उल्टे बल के होते हैं। तो उल्टा बल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक हमारा मांझा है, ये आपका है 9 कॉर्ड है, या ये है आपका 6 कॉर्ड। तो जैसे कि इसके जो मांझे के बल होते हैं, वो बल ऐसे होते हैं, और जो दूसरा मांझा होता है 6 कॉर्ड वाला, 6 कॉर्ड वाले के बल ऐसे होते हैं। तो एक के बल यूँ है, एक के बल यूँ है। तो होता क्या है दोस्तों, अगर जैसे कि आपने कभी मान लिए, सपोज़ करिए आपने आगे सोचा लाओ मैं आगे कोई बारीक मांझा बांध देता हूँ और पीछे थोड़ा-सा हैवी मांझा बांध लेता हूँ। यानी कि अगर आप आगे 8400 C28 या वगैरह-वगैरह कोई भी मांझा बांध लें, पीछे आपने 9 कॉर्ड बांध लिया। तो ये इसके जो बल होते हैं, जब पतंग उड़ के जाती है दोस्तों, जब यहाँ से आप गाँठ लगाएँगे, तो इस गाँठ के बाद
ये जो इसके बल होंगे ये अपने बल इधर छोड़ेगा और ये जो मांझा होगा ये अपने बल इधर छोड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो मांझा हमारा होता है दोस्तों वो उलझ जाता है, उसमें मुर्रियाँ पड़ जाती हैं। वो मांझा अगर एक बार आपकी पतंग कट गई, ज़मीन पे गिरते ही वो मांझा बिल्कुल इस तरह से उलझ जाता है, उसमें लच्छे-लच्छे बन जाएँगे। तो वो उसको आप लपेट भी नहीं सकते, वो किसी यूज़ में नहीं रहता है। तो दोस्तों ये शर्त जो है सिर्फ़ मांझे के लिए ही नहीं है, अगर आप 9 कॉर्ड में शादी भी बाँधते हैं, तो वो शादी का भी वही अ, हाल होगा जो कि मांझे का होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर आप C28 वगैरह तक उड़ा रहे हैं, C28 तक में आप शादी लगा भी सकते हैं। अगर आप ना लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट मांझे से पतंग उड़ाते हैं तो आप डायरेक्ट मांझे से पतंग उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे शहरों में लोग सिर्फ़ मांझे से ही पतंग उड़ाते हैं, पीछे शादी का प्रयोग नहीं करते। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें शादी लगाइए या ना लगाइए। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सबकी अलग-अलग स्ट्रेंथ है। जैसे कि आपने 4 तार का मैंने आपको बताया, अब आप आ जाइए इसके ऊपर 6 कॉर्ड में आप आ जाइए। 6 कॉर्ड में रॉकेट भी आता है। तो ये सारे जो मांझे हैं 6 कॉर्ड, 4 कॉर्ड रॉकेट के, ये थोड़े से बजट फ्रेंडली होते हैं। इसको सभी जितने भी हमारे काइट लवर्स हैं, जितने भी काइट फाइटर हैं, ये सब आसानी से अफ़ोर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं इसके ऊपर की। तो इसके ऊपर जो मांझे आते हैं जैसे कि 8400 हो गया, ये थोड़े से आप कह सकते हैं थोड़े से महँगे हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये थोड़े महँगे बैठते हैं। ये 1 2 3 के भी अकॉर्डिंग थोड़ा महँगा ही बैठता है दोस्तों। 8400 थोड़ा-सा महँगा बैठता है। तो 8400 की स्ट्रेंथ थोड़ी-सी इससे ज़्यादा आती है। मेरे हाथ में देखिए यहाँ पर ये 8400 है। हाँ, ये देखिए, हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथ में देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये सॉर्ड ऑफ सुल्तान एक ब्लॉक है 8400। देखिए मैं एक आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको 4 कॉर्ड दिखाया, 4 कॉर्ड में बहुत सारे कारीगर भी आपको मिल जाएंगे। ये नहीं कि मैं एक हाथ पे टेरिस चैंपियन पकड़ा हूँ तो टेरिस चैंपियन ही 4 कॉर्ड में आता है। और इसमें आपको अलग अलग कारीगर मिल जाएगी, अलग अलग रेंज मिल जाएगी। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल एक 8400 ले लिया, तो 8400 में सॉर्ड ऑफ सुल्तान मैंने अपने हाथ में लिया है और ये 3 रील का है दोस्तों। इसमें आपको 6 रील भी मिल जाएगी और 12 रील भी मिल जाएगी, यानी कि 3 रील 6 रील और 12 रील दोनों मिल जाएगी और कई सारे कारीगर भी मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जो पकड़ा है हाथ में ये है सॉर्ड ऑफ सुल्तान, जो कि 3 रील के ऊपर है। बहुत शानदार मांझा है दोस्तों, पहली बात तो ये। अब इसके अकॉर्डिंग ये मांझा थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये इससे ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। इसकी स्ट्रेंथ भी इससे थोड़ी-सी अच्छी है, ठीक-ठाक स्ट्रेंथ है और इसमें थोड़ा-सा जमाव वगैरह, जो चढ़ाव वगैरह मांझे पे होता है, वो बहुत अच्छा होता है, जो कि इसके मुकाबले पे काफ़ी बेहतर होता है। तो किसी के लिए वो बेहतर है दोस्तों, तो किसी के लिए ये बेहतर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बजट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर आदमी की अपनी रेंज होती है, किसी का पॉकेट अलाउ करता है, किसी का नहीं करता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप 8400 ले सकते हैं, ये उससे ज़्यादा बेस्ट है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, इसके जो रिज़ल्ट हैं दोस्तों, वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अब बात करते हैं 8400। 8400 में आपको कई सारे कारीगर मिल जाएँगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारे अलग-अलग कारीगर हैं, सबके अलग-अलग ब्लॉक हैं, काफ़ी लंबी रेंज आती है इसमें भी। तो 8400 में काफ़ी महँगे-महँगे मांझे भी आते हैं। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है दोस्तों इसकी C28 की, देखिए। अब ये C28 क्या है दोस्तों, ये सीधी C28 भी बोले तो 6 कॉर्ड है, मगर इसकी गिनती जो होती है दोस्तों, देखिए पांडे में होती है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है पांडा, C28 पांडा। ये भी 3 दिल का है और ये सॉर्ड ऑफ फायर है। सॉर्ड ऑफ फायर है ये, इमरान भाई का है ये भी। तो इसमें जैसे कि C28 है, C28 में भी आपको अलग-अलग कारीगर मिल जाएँगे और 3 रील भी मिल जाएगी, 6 रील भी मिल जाएगी, 12 रील भी मिल जाएगी। जो लेना चाहे 3 रील उसके लिए 3 रील है, जो 6 रील लेना चाहे उसके लिए 6 रील है, 12 रील, जो भी जिसका जैसा मन हो। तो अलग-अलग आपको प्राइस रेंज होगी, अलग-अलग कारीगर होंगे, सभी कारीगरों के रेट अलग-अलग होते हैं दोस्तों। आर्टिकल एक हो इससे मतलब नहीं, कारीगर अगर अलग है तो रेंज अलग हो जाती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये थोड़ी-सी उससे ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप वो वीडियो देखें, उस वीडियो में मैंने स्ट्रेंथ एक दूसरे से मांझे से दोनों मांझों को बांध करके चेक भी कराई दोस्तों कि किस मांझे की कितनी स्ट्रेंथ है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने प्रूफ किया है कि कौन से मांझे की कितनी स्ट्रेंथ है। और अगर ये वीडियो आप अभी तक दोस्तों देख रहे हैं, आपने स्किप नहीं किया, तो इसका मतलब ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पर दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन हमको मिलती है। तो दोस्तों ये है सॉर्ड ऑफ फायर, जो कि C28 पे। तो C28 की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस 8400 के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और इसकी गिनती थोड़ी-सी पांडे में आती है। और ये मांझा आप अगर उड़ाना चाहें तो थोड़ी-सी आप इससे, जैसे कि आप अगर पौना उड़ाते हैं, अद्धी पौना उड़ा सकते हैं इससे। और मैं तो यही कहूँगा कि पौने से कम पतंग इससे मत उड़ाइए। थोड़ा-सा ये मांझा थोड़ा-सा हेवी होता है और पौने के ऊपर आप जा सकते हैं। अगर पौने से थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की पतंग आप थोड़ी-सी उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं, तावा-वावा नहीं। मगर हाँ, पौने के इर्द-गिर्द कोई पतंग अगर आपके पास है थोड़ी बहुत छोटी-बड़ी, तो आप उसको आराम से उड़ा सकते हैं। थोड़ी-सी छोटी भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बड़ी भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी अच्छी होती है 8400 के अकॉर्डिंग, या इसके नीचे जितने भी मांझे हैं, 4 कॉर्ड है और 6 कॉर्ड रॉकेट है, 1 2 3 है, उन सबसे इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये भी एक जानकारी है आपके लिए।
और यहाँ तक की जो रेंज आई दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 4 कॉर्ड रॉकेट, 6 कॉर्ड रॉकेट होता है, जैसे कि ये 6 कॉर्ड रॉकेट रखा है, 4 कॉर्ड हो गया ये, इसके बाद 8400 हो गया, C28 हो गया। यहाँ तक की जो भी रेंज है दोस्तों, ये सारे सीधे बल की है। यहाँ तक जितने भी मांझे आते हैं इसमें सब सीधा बल है। सीधा बल में अब आपको क्या करना क्या नहीं करना आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद जो दोस्तों रेंज शुरू होती है वो होती है पांडे की। प्रॉपर पांडा यहाँ पे से या 6 कॉर्ड जो C28 है, यहाँ से पांडे की रेंज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो प्रॉपर पांडा होता है वो 9 कॉर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये इदरीस अहमद का 9 कॉर्ड है, तो यहाँ से ये उल्टे बल की शुरुआत होती है। उल्टे बल का क्या दोस्तों, उल्टे बल में अगर आप शादी का प्रयोग नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप शादी का प्रयोग नहीं करते तो कोई भी मांझे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जो लोग शादी का यूज करते हैं उनको सोचना है कि उल्टा बल और सीधा बल क्या होता है, और जो लोग शादी का प्रयोग नहीं करते हैं उनको उल्टे बल और सीधे बल से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी मांझा उड़ाएं और शुरू हो जाए, काइट फाइटिंग धड़ाधड़ करने लगे, कोई मैटर नहीं है। तो जो लोग शादी का प्रयोग करते हैं सिर्फ उनको ही सोचना है कि मांझा सीधे बल का लूं कि उल्टे बल का लूं, कौन सा लूं कौन सा ना लूं, ये सारी बातें सिर्फ उनके लिए। तो 9 कॉर्ड की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है उल्टे बल से। तो उल्टे बल में ये 9 कॉर्ड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इदरीस अहमद का 9 कॉर्ड है और टेरिस चैंपियन मेरे पास 12 कॉर्ड है। अब 9 कॉर्ड में कई सारे कारीगर हैं मेरे पास, 9 कॉर्ड की कई सारी रेंज है मेरे पास। 9 कॉर्ड में आपको बशीर बेग है, एनआरके है, टेरिस चैंपियन है, इदरीस अहमद हैं, और भी कई कारीगर ऐसे हैं जो 9 कॉर्ड में मेरे पास अवेलेबल हैं। अब इसके बाद 12 कॉर्ड है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी 12 कॉर्ड से कम होती है, या कह सकते हैं 12 कॉर्ड की इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये 9 कॉर्ड है। थोड़ा बहुत जैसे कि ताबे हैं, ताबे में भी कुछ साइज़ होते हैं छोटे बड़े। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपके लिए कौन सी पतंग में कौन सा मांझा आपके लिए बेस्ट है। देखिए मांझे का मकसद ये है कि आप जो भी पतंग उड़ाइए उस पतंग का भार आपका मांझा जो है वो बर्दाश्त कर ले, मतलब टूटे ना, ये आपको देखना। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी पतंग है तो आप 12 कॉर्ड ले सकते हैं, 16 कॉर्ड ले सकते हैं, यानी कि 12 तार 16 तार। ये सिर्फ इसीलिए कि जितना हैवी मांझा होगा उसको पतंग उतनी ही बड़ी चाहिए दोस्तों। अगर आप हैवी मांझे से छोटी पतंग उड़ाते हैं तो देखिए आपका मांझा भी ज़ाया जाएगा और आपकी पतंग भी दोस्तों ज़ाया जाएगी। तो सिर्फ आपको जो अपना चुनाव करना है पतंग को मांझे के अकॉर्डिंग और मांझे को पतंग के अकॉर्डिंग ही आपको चुनाव करना है। आपको यही देखना है कि दोस्तों सबसे, या तो पहले आप मांझा परचेस कर लीजिए, उसके बाद जब पतंग परचेस करिए तो उस मांझे के अकॉर्डिंग पतंग परचेस करिए। या अगर आपने पतंग पहले परचेस कर ली तो फिर मांझा आपको उस पतंग के अकॉर्डिंग ही परचेस करना है। तो दोस्तों यही सारी बातें, इन सारी बातों का ही आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर ये सारी बातें आपके समझ में आ गई तो आपकी जो काइट फाइटिंग है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी दोस्तों। कि हमारी पतंग कितना लोड ले रही है, हमारी पतंग किस हवा में है, और हवा का दोस्तों बहुत विशेष ध्यान रखें। पतंग का सबसे मेन रोल ही दोस्तों हवा है, अगर हवा नहीं है तो सब बेकार है। तो हवा का भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। हवा अगर कम है तो आप मांझा हल्का कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कम हवा है, अगर आप 16 कॉर्ड उड़ा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए 12 कॉर्ड पे। यानी कि अगर हवा ज़्यादा में आप 16 तार उड़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे 12 कॉर्ड को अप्लाई कर लीजिए अगर हवा कम है। अगर आप 12 तार उड़ा रहे हैं, हवा कम है, आपकी पतंग नहीं भार उसका उठा पा रही है, ज़्यादा झोल खा रही है, तो आप फिर वहाँ पे 9 कॉर्ड को अप्लाई करिए। काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन थी आपकी वो सब दूर हो गई होंगी। अब आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि कौन सा मांझा हमारे लिए बेस्ट है दोस्तों। तो मांझा जो भी आपको यूज़ करना सिर्फ पतंग के अकॉर्डिंग, और पतंग जो यूज़ करनी है वो मांझे के अकॉर्डिंग। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो पतंग है दोस्तों वो बिल्कुल धारे में रहना चाहिए। देखिए हवा का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। जो धारा होती है हवा की, जैसे कि आप धारा तोड़ के जाएंगे, मान लीजिए हवा का फ्लो ये है और आप, हवा तो हर तरफ से बहती है, लेकिन आपको देखना मेरी पतंग कहाँ पे लोड ले रही, जो हवा की धारा होती है जहाँ पे आपकी जो पतंग सबसे ज्यादा डोर पी रही हो, आपको अपनी पतंग वहीं पर ही रखनी है। और अपोनेंट जो आपका जो अपोजिट खिलाड़ी है उसको कोशिश करा करिए कि वो हवा तोड़ के आपके साइड पे आए, ना कि आप हवा तोड़ के उसकी साइड पे जाएंगे। जितनी ज्यादा आप हवा तोड़ के उसकी साइड पे जाएंगे आपका पेच वहां से उतना ज्यादा दोस्तों कमजोर हो जाता है। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप फ्लो में रहेंगे, हवा के धारे में रहेंगे, आपका जो पेच है वो उतना ही मजबूत रहेगा, उतना ही सीधा आपका झोल रहेगा। और कभी भी दोस्तों आप किसी भी पतंग के साइड पे चढ़िए, अंदर बाहर चढ़िए, तो आप ध्यान रखा करिए कि जैसे कि आप किसी पतंग पे चढ़े तो ये जो आपका झोल है अगर इधर पड़ा है तो इसको आप थोड़ा सा थपकी वपकी दे के सीधा कर लीजिए, या तो चक्कर दीजिए। अगर पतंग को आप चक्कर देंगे तो ये झोल यहाँ से सिमट के यहाँ पे आ जाता है। तो आपको ये झोल है वो अपनी पतंग के एकदम सेंटर पे रखना है, एकदम धारे पे एकदम मेंटेन रखना झोल। आपका झोल कहीं पड़ा होगा, आपका पतंग कहीं पड़ा, आप खींच रहे हैं पतंग तो झोल ही करता दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो बाकी सारे कन्फ्यूज़न, अगर इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं हमारे काइट फाइटिंग के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेज वगैरह दिखाते हैं, वो उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल ही जाता है दोस्तों। तो पेज वगैरह मैं क्या बताऊं, इसमें पेज वगैरह तो आप अगर कई सारे चैनलों पे देखते हैं, मेरे चैनल पे भी अपलोड है, तो पेज बताने का तो दोस्तों यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं है, समय मेरे पास, और ये माहौल भी नहीं है
जहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ। अगर सामने पतंग हो तो समझाने में थोड़ा-सा ज़्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों यही सब कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए दोस्तों। तो बस दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और ये इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों।